हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक एग्ज़ाम नोटिस जारी किया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है एग्ज़ाम नोटिस के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के सेक्शन में हम आ चुके हैं। जो आपका नोटिस रहेगा वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग यूजी पीजी इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। क्या पता है दोस्तों, यूजी और पीजी इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं उनके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। नोटिस को डाउनलोड करके देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस के अंदर। ये देखिए दोस्तों, नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। एमडीयू के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइन एंड एसओपी फॉर द अपकमिंग इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। क्या आता है दोस्तों, जो यूजी और पीजी इवन सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को सूचित किया जाता है। जो एमडीयू के जो वाइस चांसलर उन्होंने जो कमेटी का जो गठन किया था, उन्होंने एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन तय की है और जो साथ में एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर जो गाइडलाइन होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, जो अभी इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है और जो कमेटी ने जो गाइडलाइन तय की है उन सभी गाइडलाइन को वाइस चांसलर ने अनुमति दे दी है। ठीक है दोस्तों, अप्रूवल दे दिया है जो गाइडलाइन जारी की गई है कमेटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कमेटी ने जो सलाह दी है उन सभी जो गाइडलाइन को वाइस चांसलर ने अप्रूवल दे दिया है, अनुमति दे दी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है देखते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में आपका जो है एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेमेस्टर जो भी एग्ज़ाम है, इवन सेमेस्टर के जो सेकेंड है, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा। द इवन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ऑफलाइन हैज वेल ऑनलाइन मोड हैज अंडर। क्या आता है दोस्तों, जो सेमेस्टर की जो आपकी थ्योरी की परीक्षाएं हैं जो इवन सेमेस्टर की, वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करवाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन भी करवाई जाएंगी और ऑनलाइन मोड में भी करवाई जाएगी। अब ये देखना कि ऑफलाइन मोड में कौन एग्ज़ाम दे सकता है और ऑनलाइन मोड में कौन सा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। द एग्जामिनेशन प्राइमरी विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड कंसिडरिंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम हाईलाइटेड बाय सर्वल प्रिंसिपल ऑन होल्डिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ड्यू टू इंडरटेक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर एंड रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन। क्या बताया दोस्तों, जो आपकी इवन सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो मुख्य रूप से जो ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में करवाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इवन सेमेस्टर की जो आपके एग्ज़ाम वो मुख्य रूप से ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में करवाई जाएंगी और जिसमें कई प्राचार्यों द्वारा जो प्रिंसिपल आपके उनके संबंधित कॉलेज और संस्थान है उनमें अपर्याप्त जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके जो और मैन पावर की जो कमी है और जो आपके संसाधन हैं के कारण ऑनलाइन परीक्षाएँ करने पर परिचालन संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाउएवर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव मोड में बी प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट simultaneously with the offline examination for which the schedule of examination will be notified by the controller of examination later on। क्या आप बता दोस्तों, ऑफलाइन परीक्षाओं के साथ साथ निम्नलिखित जो आपकी श्रेणी दी गई है, नीचे जो आपकी तीन जो श्रेणी दी गई है उनको ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो विकल्प प्रदान किया जाएगा जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो शेड्यूल है उनके लिए अलग से जारी किया जाएगा। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनके लिए अलग से जो शेड्यूल जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, जो स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ए स्टूडेंट है इन्फेक्टेड विद कोविड-19 से जो संक्रमित जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में दे सकता है। जो दूसरा पॉइंट है, स्टूडेंट है लिविंग एबोर्ड। क्या दोस्तों, विदेश में रहने वाले छात्र जो हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं वो भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो आपका तीसरा पॉइंट है, स्टूडेंट है फ्रॉम स्टेट से अदर देन हरियाणा एंड दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली के छोड़कर दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली के राज्य के स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी राज्य के स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में परीक्षा दे सकते हैं, इवन सेमेस्टर की जो भी परीक्षा हैं। आगे क्या दिया है, द स्टूडेंट अंडर अबोव कैटेगरीज में बी अलाउड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड बाय द कंसर्न्ड हेड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज एट देयर ऑन लेवल। क्या बताया दोस्तों, जो भी ये जो तीन कैटेगरी दी गई है मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो तीन कैटेगरी, जो भी स्टूडेंट कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, जो कोरोना पॉजिटिव है, या फिर विदेश में कोई स्टूडेंट रहता है, या फिर हरियाणा या दिल्ली से कई बार रहता है जो स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकता है। क्या करना पड़ेगा, उन सभी को परमिशन है, अलाउ है। कहाँ से जो परमिशन लेनी है, जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम देने के लिए वो अपने हेड डायरेक्टर प्रिंसिपल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज जो हैं आपके, वो अपने लेवल पर जो उनको परमिशन दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने के लिए। जो
इन जो 3 फॉलोइंग कैटेगरी जो आपकी दी गई है इनके अंदर आता तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया है, फॉर दिस द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट देयर कंसर्न हेड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर विद द वैलिड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट बिंग कोविड पॉजिटिव अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID एंड एडमिट कार्ड एट लीस्ट 7 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज हर एग्जामिनेशन। क्या होता है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है इन तीनों को जो कंडीशन है जो इनको सेटिफाई करता है, वो सभी स्टूडेंट क्या करना है, उनको जो अपना RT-PCR टेस्ट है 7 दिन पहले, ठीक है दोस्तों, 7 दिन पहले उनको क्या करना है, जो अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है उसकी रिपोर्ट, और साथ में जो आपके एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम से 7 दिन पहले जो कहाँ पर भेजना है उनको, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल को दोस्तों उनके मोबाइल नंबर पर या तो उनको कॉन्टैक्ट करना है, फिर ईमेल ID के द्वारा जो आपकी रिपोर्ट है और एडमिट कार्ड दोनों अटैच करके उनको 7 दिन पहले आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं या तो हरियाणा दिल्ली से बाहर हूँ, या फिर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, या फिर मैं विदेश का स्टूडेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, उन सभी को अपने जो हेड डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है 7 दिन पहले एग्ज़ाम से। वही स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे पाएगा जो इन्फॉर्मेशन भेज देगा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इन केस ए कैंडिडेट गेट इन्फेक्टेड विद COVID-19 ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कंसर्न्ड HOD डायरेक्टर प्रिंसिपल इज ऑथराइज्ड टू अलाउ सच कैंडिडेट टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड RT-PCR टेस्ट रिपोर्टिंग कोविड पॉजिटिव। क्या होता है दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान कोविड पॉजिटिव हो जाता है, COVID-19 से इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब किसी स्टूडेंट ने एक एग्ज़ाम दे दिया और नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले वो COVID-19 से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो अपने HOD और डायरेक्टर और प्रिंसिपल इनमें से किसी भी को जो अपना RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भेजे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकता है अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद क्या दिया है, थोज स्टूडेंट है हु आर परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज पर एनेक्सर 1। क्या होता है दोस्तों, जो आपके ऑनलाइन मोड में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, नोटिस के लास्ट में दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है नोटिस में, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। क्या बताया दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा या फिर ऑनलाइन रहेगा, दोनों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड में वो 3 जो कंडीशन है वही स्टूडेंट है ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो विदेश का स्टूडेंट हो, या हरियाणा दिल्ली से बाहर हो, या फिर कोरोना पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, बात थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम शैल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन हैज पर द रिस्पेक्टिव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बोथ ऑनलाइन हैज वेल ऑफलाइन मोड। क्या बताया दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होगा और जो ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम, दोनों का टाइम सेम रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर कोई भी स्टूडेंट आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहा हो, दोनों को बराबर का समय मिलेगा। 3 घंटे का 3 घंटे का समय मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए भी और ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए भी, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑफलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव जो आपका एग्ज़ाम रहेगा 3 घंटे आपको समय मिलेगा। However, the student shall be required to attempt any 5 question carrying equal marks। आपको any 5 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको any 5 क्वेश्चन करने हैं। कि मान लो आपको 10 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में, तो आपको 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हो। इन केस ऑफ क्वेश्चन पेपर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज ए in case of Hindi, English, Sanskrit, B Pharmacy, etc., the student shall be required to attempt as many part irrespective of question of their choice that constitute maximum marks। क्या बताया दोस्तों, अगर नंबर का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर के जो आपके हैं वो क्वेश्चन नहीं हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बी फार्मेसी के सब्जेक्ट में, तो पार्ट में आप डिवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो क्वेश्चन आपको करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, या फिर आप any 5 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर का। तो आगे ए पॉइंट में क्या लिखा है, कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रिंसिपल टू इंक्रीज द पेमेंट फॉर प्रिंटिंग ऑफ आंसर बुक, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द पेमेंट फ्रॉम रेट 15 पर एग्जाम पर कैंडिडेट टू रेट 20 पर एग्जाम पर कैंडिडेट टू कंपेंसेट द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन आंसर शीट। दीज रिवाइज रेट शैल बी एप्लीकेबल 20/7/2021। जो आपके जो रेट दिए गए हैं दोस्तों, जो आपके 20 रुपये कर दिए गए हैं,
एग्ज़ाम के, वो अब 20 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई से जो अप्लीकेबल हो जाएंगे। जो रिवाइज रेट जारी किए गए हैं, क्या था दोस्तों, जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो है इंक्रीज डिमांड की है कि जो आपकी प्रिंटिंग है आंसर बुक की, जो उसकी पेमेंट के लिए पहले 15 रुपये लेते थे, ठीक है दोस्तों, उसको बढ़ाने की मांग की है। अब उसे 20 रुपये करने की मांग की जा रही है प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो आपकी भरपाई है वो 15 रुपये से बढ़ाकर अब 20 रुपये की जा रही है। जो ये दोस्तों जो रूल है ये 20 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15 की जगह आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे आपकी आंसर बुक की जो प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या दिया गया है, जो आपकी परीक्षाएं वो कब से स्टार्ट होंगी। ए पॉइंट में क्या दिया गया है, फॉर ऑल इवन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट पीजी सेकंड सेमेस्टर सेल कमेंसिंग फ्रॉम 20 जुलाई 2021। पीजी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम रेगुलर सेल कमेंसिंग फ्रॉम 1/9/2021। क्या पता है दोस्तों, पीजी सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा को छोड़कर, जो आपकी थ्योरी की जो परीक्षा है, पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़कर जो बाकी जो सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं यूजी और पीजी की, वो सभी परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। ठीक है दोस्तों, यूजी और पीजी के जो इवन सेमेस्टर हैं, सिर्फ पीजी के सेकंड सेमेस्टर को छोड़कर बाकी जो परीक्षाएं वो आपकी 20 जुलाई से होंगी। पीजी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम सेल कमीशन फ्रॉम 1/9/2021। जो आपकी पीजी सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 1/9/2021 से होंगी। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर से होंगी आपकी जो पीजी सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है, और जो बाकी की जो परीक्षा है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका बी पॉइंट उसमें क्या दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर इवन सेमेस्टर ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सपेक्ट पीजी सेकंड सेमेस्टर सेल बी कम्प्लीट अप टू 19/7/2021। क्या होता है दोस्तों, पीजी सेकंड सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएँ हैं उनको छोड़कर जो बाकी के जो प्रोग्राम हैं उन सभी की प्रैक्टिकल परीक्षा 19/7/2021 से 19 जुलाई तक कंप्लीट करवा ली जाएंगी। सिर्फ पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट की प्रैक्टिकल परीक्षा को छोड़कर। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर पीजी सेकंड सेमेस्टर एंड पेंडिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर शैल बी कंप्लीट अप टू 30/8/2021। क्या बता दो, पीजी सेकंड सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेंडिंग प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 30/8/2021 से 30 अगस्त तक पूरी करवा ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 30 अगस्त तक जो आपकी है पीजी सेकंड सेमेस्टर, और जो बाकी फर्स्ट सेमेस्टर जो पेंडिंग प्रैक्टिकल परीक्षा है वो 30 अगस्त तक करवाई जाएंगी। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, द मोड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी सेम हैज थ्योरी एग्जामिनेशन। जो मोड आपका जो एग्ज़ाम में रहेगा वही मोड आपका प्रैक्टिकल में रहेगा। जैसे आपने ऑफलाइन मोड सेलेक्ट किया तो ऑफलाइन मोड में ही आपको प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी। अगर आपने ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दिए तो आपको ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा देनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड में ही प्रैक्टिकल परीक्षा देनी पड़ेगी। सेकंड जो पॉइंट है, द पैनल ऑफ एग्जामिनर फॉर ईच प्रोग्राम फॉर ए गिवन सेमेस्टर ईयर बी यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ पैनल इज एग्जीक्यूटिव टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनर कंसर्न्ड एचओडी डायरेक्टर प्रिंसिपल में अरेंज external examiner at their own level under intimation of the chairman of concerned PG board of studies, UG board of studies and the controller of examination। क्या होता है दोस्तों, अगर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एग्जामिनर अवेलेबल नहीं है तो एचओडी डायरेक्टर प्रिंसिपल अपने लेवल पर अरेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर, बाहर से एग्जामिनर को अरेंज कर सकते हैं। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, चेयरमैन ऑफ कंसर्न यूपीजी बोर्ड ऑफ स्टडीज़, और साथ में यूजी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के जो चेयरमैन हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ में जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है दोस्तों, वो अपने लेवल पर बाहर से एग्जामिनर को अरेंज कर सकते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा के एग्जामिनर के लिए। यही आपका नोटिस था। और इसके बाद में क्या दिया है वो देख लेते हैं। बाद में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जो ऑनलाइन मोड में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, पॉइंट टू पॉइंट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। आपके फ़ोन में 3G या 4G नेट होना चाहिए। आपको A4 साइज शीट लानी है, इस ऐप से आपको PDF बनानी है। पेज के जो आपको आंसर शीट के पेज के फ्रंट पेज पर आपको क्या लिखना है, रोल नंबर आपका क्या लिखना है, आपको मेल कैसे करनी है, कितने दिन पहले आपको एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन होना है मीटिंग में। ठीक है दोस्तों, आपकी वीडियो मीट होगी तो ठीक है दोस्तों, आपको माइक्रोफोन जो ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, यही बताया गया है। इसे जो आपकी SOP जो जारी की है MD के द्वारा, A4 साइज़ आपको शीट यूज़ करनी है। सभी शीट पर आपको सीरियल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, अपने साइन करने हैं। PDF आपकी कितनी MB की होनी चाहिए, कितने आपको पेज यूज़ करने हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके जो
ईमेल करोगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जो आपकी फ़ाइल रहेगी उसका नाम क्या रखना है, ये सब इसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो आपका प्रोसीजर है इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाकी के जो मेन तीन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 20 जुलाई से जो परीक्षा होंगी पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को छोड़कर यूजी और पीजी जो इवेंट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं 20 जुलाई से होंगी, सिर्फ पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को छोड़कर। और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 19 जुलाई तक कंप्लीट करवा ली जाएंगी पीजी सेकंड सेमेस्टर को छोड़कर। और जो पेंडिंग जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 30 अगस्त तक कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।